नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया के सबसे मजबूत नेता का जन्मदिन है। ऐसे में भाजपा प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जनता के बीच जाएंगे। आज पहली बार जिम्मेदारी मिलने के बाद आया हूं, पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करूंगा। भाजपा को मजबूत करने का काम करेंगे। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत पर आगे बढ़ रही है। हमने सबकी समीक्षा कर ली है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर योजना बनाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी सीटों को जीतने की योजना बनाएंगे। उन सभी सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास हो रहे हैं। जनता के प्रति प्रधानमंत्री का विश्वास है और भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे हम आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेंगे। इसके साथ ही आने वाले निकाय चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर मेयर और नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे और नगर निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी विश्वकर्मा पूजा के पर्व पर किया जनसंपर्क। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र के अमलो बाजार के निकट पाही मोड़ पर लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हुए कहा कि मैं विश्वकर्मा पूजा की बधाई देता हूं कि लोग शांति और अमन खुशहाली के साथ एकता व भाईचारे के साथ मिलजुल कर पर्व को मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चेयरमैन का कार्यकाल लगभग समाप्त होने जा रहा है, जिसके मद्देनज़र हमने कितने कार्य किए हैं वह सब आप लोगों के बीच है। हमारे 5 साल के कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसी बीमारी के बावजूद भी जितना भी समय मिला, हमने जनता के साथ और नगर के विकास के लिए भरपूर कोशिश किया। उन्होंने बगैर नाम लिए पूर्व चेयरमैन के भी बारे में कहा कि 3 बार लगातार अध्यक्ष रहने के बावजूद जो 15 साल तक लगातार अध्यक्ष पद पर रहे, उनके 15 साल के कार्य को आज हमारे 5 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो हम नगर के विकास में उनसे कई गुना ज़्यादा कार्य किए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले समय में आप लोग फिर हमारा सहयोग करें। आजमगढ़ जिले के जीनपुर कोतवाली पुलिस ने झाड़ फूक के नाम पर किशोरी से छेड़छाड़ व रुपए ऐंठने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीनपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने बीते 7 अगस्त को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री बीमार रहती थी। इसके इलाज कराने के नाम पर एक व्यक्ति भरोसे में लेकर झाड़ फूक से इलाज कराने की बात कही। उसके झांसे में आकर वह अपनी पुत्री को उसके पास ले गई तो वह 90,000 रुपये लिया और पुत्री के साथ छेड़खानी भी किया। जब पुत्री ठीक नहीं हुई तो वह अपना पैसा मांगने लगी तो उसे जान माल की धमकी देने लगा। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक सौरभ कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अभियुक्त क्षेत्र के रजादेपुर चौराहे पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त कमलेश राय गाजीपुर जिले के सोहबल थाना क्षेत्र के गेरुआ मकसूदपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के लिए भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी आजमगढ़ से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि नगर के कुछ मोहल्लों में बंदर भारी संख्या में दिन रात घूमते रहते हैं। लोगों के घरों में घुसकर सामानों को तोड़ना फोड़ना, खाद्य सामग्री नष्ट कर देना, कपड़े फाड़ देना। अभी कुछ दिन पूर्व एक बच्ची बंदरों के दौड़ाने से छत से गिर गई, पेट में सरिया घुस गया जो बुरी तरह घायल हो गई है। लोग काफ़ी भयभीत और परेशान हैं। इस संबंध में हम लोगों ने जिलाधिकारी से इस पर कुछ ठोस कार्रवाई का अनुरोध किया है। उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया है। ज्ञापन देने वालों में लईक अहमद, धर्मवीर शर्मा, जनेंद्र चौहान, दिनेश राय, सुनील वर्मा, मोहम्मद शाहिद सहित अन्य भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। आप देख रहे होंगे कई बार हम लोगों ने भारत रक्षा दल परिवार ने नगर पालिका वन विभाग से कहा कि बंदरों की बड़ा आतंक हो गई है। इससे अभी देखिए, अभी परसों ही एक महिला घटना घायल हो गई, बच्चे घायल हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर जाग नहीं रहा। हम लोगों का अनुरोध है कि कम से कैसे भी इन बंदरों से मुक्ति दिलाई जाए कि यहाँ की आम जनता का भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। डेली
कभी न कभी कहीं से समाचार आ रहा कि यहाँ बच्चे घायल हो गए, यहाँ महिला घायल हो गई। तो उससे मुक्ति के लिए मैंने डीएम साहब से कहा है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, इस पर कार्रवाई होगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर व करेत्तर राजस्व प्राप्ति माह अगस्त की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान स्टाम्प एवं पंजीकरण, बिक्री, वाणिज्य कर, वाहन कर, माल एवं यात्री कर, बाट माप कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की गई। बिक्री वाणिज्य कर की समीक्षा में निर्धारित लक्ष्य सापेक्ष कम वसूली पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वाणिज्य विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि इन्फोर्समेंट कराएं। वाहन कर, माल एवं यात्री कर की समीक्षा में ARTO को निर्देश दिए कि वाहनों पर परमिट की वैधता व परमिट संख्या लगवाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ओवरलोड गाड़ियां कितनी सीज हुई और उन पर क्या कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाए। बाट माप की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस्व को निर्देश दिए कि टीम बनाकर पेट्रोल पंपों की जांच कराएं एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लगे डिजिटल वेट मशीन की भी जांच कराएं। आजमगढ़ जिले के कोटवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पोषण अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने दीप प्रज्वलन कर किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पोषण अभियान में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संतुलित भोजन हमको सब्जियां एवं फलों तथा मोटे अनाज से ही मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसे पर्व के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को पोषण वाटिका बनाने के लिए जागरूक किया, जिससे उन्हें स्वच्छ व ताज़ी सब्जियां वर्ष भर मिल सकें। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी प्रोफेसर DK सिंह ने बताया कि हर बच्चे, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं आदि को समुचित पोषण आहार देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कुपोषण इस देश से खत्म हो सके। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK सिंह ने किसानों को अपने घर के पास खाली पड़ी जमीन को सब्जी वाटिका बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें सप्ताह के 7 दिन अलग अलग की ताज़ी सब्जियाँ मिल सके। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ने किसानों को संतुलित आहार, मोटे अनाजों को फिर से अपनाने के लिए जागरूक किया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणधीर नायक ने बताया कि पोषक अनाज की वर्तमान में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक खेती में लिए आप अपने पोषण वाटिका में कीट आदि से बचाव के लिए निमात्र व बीजोपचार के लिए बीजामृत व जीवामृत का प्रयोग करें, जिससे आपको रसायन युक्त सब्जियां व फल मिल सकें। कार्यक्रम का आयोजन इफ्को के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा किसानों को बीज, मिनी किट, पौध व फसल बीमा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। केंद्र पर स्थापित पोषण वाटिका, धान की क्रॉप कैफेटेरिया व सघन बागवानी को जिलाधिकारी द्वारा सराहा गया। जिलाधिकारी ने केंद्र पर आम के पौधे का रोपण भी किया। कार्यक्रम में कुल 100 से अधिक कृषकों ने प्रतिभाग किया और पोषण व संतुलित आहार के बारे में जागरूक हुए। आजमगढ़ जिले के गोमाडीह गांव से 3 दिन पूर्व गायब हुए युवक का शव पोखरे से बरामद हुआ है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोमाडीह गांव निवासी 40 वर्षीय हरकेश सरोज 3 दिन पूर्व गोसाई की बाजार से गृहस्थी के सामान खरीदकर शाम को अपने घर पहुंचा। घर पर मौजूद पत्नी सिद्धू देवी को सामान देकर वह पुनः बाजार जाने की बात कहकर घर से चला गया और रात में घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन भी जब हरकेश का पता नहीं चला तो हैरान पत्नी ने उसके मिलने के हर संभावित स्थान पर पता किया, लेकिन पति का सुराग नहीं मिला। मजबूर होकर शनिवार की सुबह हरकेश की पत्नी सिद्धू गोसाई की बाजार पुलिस चौकी पर पहुंचकर पति के 3 दिन पूर्व लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने लापता हुए हरकेश की पत्नी द्वारा संदेह जताए जाने पर रसूलपुर बाज बहादुर गांव निवासी राजेश कोड़ को पकड़ा और उससे हरकेश के बारे में पूछताछ की। कुछ देर तक टाल मटोल के बाद राजेश पुलिस के साथ अपने गांव में स्थित पोखरे पर पहुंचा, जहां पानी के भीतर से हरकेश का शव बरामद कर लिया गया। मृतक की जीभ बाहर और आंख पर चोट के निशान देख वहां मौजूद लोगों ने उसकी हत्या कर शव को पोखरे में फेंक दिए जाने की आशंका जताई। इस संबंध में मृतक की पत्नी द्वारा घटना के बाबत तहरीर दे दी गई है। घटना के संबंध में हिरासत में लिए गए युवक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए विद्युत मोटर को बरामद कर लिया है। बता दें कि बीते 16 सितंबर को तरौलिया थाना क्षेत्र के मादेपुर गांव निवासी विनोद कुमार वर्मा ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत में सिंचाई के लिए लगे ट्यूबवेल विद्युत मोटर को बीते 27 अगस्त को चोर चुरा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की तो गांव निवासी एक युवक का नाम प्रकाश में आया। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमेश चंद यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि मोटर चोरी करने वाला युवक
मखनहा तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमेश चंद यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए गए मोटर को बरामद कर लिया। पकड़ा गया युवक निखिल वर्मा अतरौलिया थाना क्षेत्र के मादेपुर गांव का निवासी है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बोढ़नपुर तहसील क्षेत्र के गाजीपुर व कटोरा गांव के ग्रामीणों ने सीसी रोड बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई वर्षों से गांव में आने जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सड़क जर्जर होने के चलते आए दिन ग्रामीण गिरकर चोटिल हो जाते हैं। इस बारे में कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाकर मांग किया गया कि गाँव की जर्जर सड़क को नए सिरे से निर्माण कराया जाए, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। ग्रामीणों ने गांव में जाने वाले मार्ग को सीसी रोड बनवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और कहा कि जल्द से जल्द रोड का निर्माण कराया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। समस्या हमारी यही है कि पानी निकलने का रास्ता नहीं है, ना तो आने जाने के साधन कोई रास्ता है क्लियर है, और गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, रास्ता भी नहीं है हमारे पास। और कोई वैसा चीज नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, ये रास्ता जो है कब से टूटा हुआ है? रास्ता भी 3-4 साल से है, 4-5 साल से ऐसे ही है। अच्छा, 4-5 साल ऐसे जर्जर की अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई शासन प्रशासन के लोग इसको दुरुस्त नहीं करा रहे हैं। सुनवाई कोई नहीं सुनवाई हो रही। अच्छा, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है आप लोगों की। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही, हमें रास्ता चाहिए, हमारे जो घरों की पानी की निकासी चाहिए, नाली चाहिए। प्रदर्शन किए। हमारा मामला ये है कि बारिश के मौसम में जो पानी है वो नहीं निकल पाता है। हाँ। खड़ंजा है, उस पर पानी लग जाता है, आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ। हाँ, और हम चाहते हैं कि स्वच्छता भी नहीं है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि आरसीसी भी बन जाए। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में अंत्योदय के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी तथा केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक प्रदर्शनी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एवं सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फीता काटकर किया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य व सांसद द्वारा प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री जी के जीवन वृत्त पर लगाए गए फ्लैक्सी का अवलोकन किया। इसी के साथ ही प्रदर्शनी में सूचना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉल पर जाकर किताबों का अवलोकन किया गया। साथ ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं ODOP के अंतर्गत मुबारकपुर की साड़ी के स्टॉल का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, पूर्व सांसद लालगंज नीलम सोनकर, पूर्व विधायक सगड़ी वंदना सिंह, जिला उपाध्यक्ष पूनम सिंह, सहजानंद राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र में देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर कस्बे से लेकर गांव तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर अवर अभियंता अवधेश कुमार पाल के नेतृत्व में शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्युत उपकरणों की पूजा करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र तेजापुर, कन्हैला, मदियापार मोड़ स्थित मोटर पार्ट्स की दुकान, नगर की लोहे की दुकान, रोडवेज मोबाइल पार्ट की दुकानों में विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सभी लोगों द्वारा भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति व फोटो रखकर पूजा अर्चना करते हुए विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। क्षेत्र के पटेल चौक स्थित फर्नीचर की दुकान, लोहे की दुकान, आरा मशीन, सुनार और लोहार की दुकानों पर भी विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए सुनाते स्थानीय निवासी अवधेश पाल जी ने क्या कुछ कहा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 सितंबर को बाबा विश्वकर्मा की पूजा हमारे समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ विद्युत उपकेंद्र अतरौलिया पर बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा जी की पूजा का अर्चन किया गया। ठीक है सर, ये हर साल मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा? हाँ, हर साल 17 सितंबर को हम लोग मिलजुल करके विश्वकर्मा पूजा यहाँ मनाते हैं। और जो है आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में इतना लोग इकट्ठा हुए हैं और भगवान के श्रद्धा में लोग सब लीन हैं। आज विश्वकर्मा भगवान के ही
मतलब आशीर्वाद से सबको आगे बढ़ाते हैं, रोजी रोटी देते हैं विश्वकर्मा भगवान। और 17 सितंबर को हर साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा बहुत उत्सव के साथ मनाते हैं। आजमगढ़ जिले के तरौलिया नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद राजू के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर केसरी चौक का केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का जाहिर किया। इस मौके पर भाजपा के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी। आज देश में सफाई से लेकर गरीबों की दवाई तक व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश निरंतर कई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिन्होंने विश्व में पूरे देश का नाम ऊंचा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर रमेश सिंह रामू, प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह, धर्मपाल सिंह, राम बुझारत यादव, दिनेश मदेसिया, सूरज सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का 72वां जन्मदिन मनाए हैं और बड़े धूमधाम से मनाए हैं और एक दूसरे को केक खिला करके खुशियाँ अपनी जाहिर की है। और हम चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री देश की लगातार सेवा करते रहें और देश और विदेश में अपना नाम ऊंचा करते रहें, हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें। और हम लोग आशा करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से देश की तत्पर सेवा करते रहें।